वेलकम। आज हम कक्षा 3 की ईवीएस की बुक है झरोखा, उसका पाठ नंबर 6 है किस पर पकाएं किस में खाएं, उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पाठ में दी गई तस्वीर को ध्यान से देखेंगे। इसमें दो लड़कियां स्कूल बैग टांगे हुए हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म डाली हुई है। एक लड़की अपने दोनों हाथों को दिखा रही है जिसके हाथों पर मेहंदी लगी है। तो अब जिस लड़की के हाथ पर मेहंदी लगी है उसका नाम आरती है और दूसरी लड़की का नाम शिवानी है। आइए देखते हैं पाठ में दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। उसका सुंदर डिजाइन देखकर शिवानी ने पूछा, आरती यह इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई? और हाँ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? उसके बाद आरती कहती है, शिवानी कल लगवाई थी, मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। शिवानी कहती है, अच्छा वहाँ तो तुमने बहुत मज़े किए होंगे। उसके बाद आरती कहती है, हाँ बहुत मज़ा आया। वहाँ मेरी नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी आई हुई थी। हम सब ने बहुत सी चीज़ें खाई। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। शिवानी कहती है, अच्छा और क्या क्या खाया? आरती कहती है, हाँ बताती हूँ। लो आधी छुट्टी हो गई। पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और बातें भी करेंगे। शिवानी कहती है, मैं तो कई बार मिट्टी या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। आरती कहती है, मेरी माँ ने बताया है कि हमें मिट्टी से हाथ नहीं धोने चाहिए। शिवानी कहती है, पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? आरती कहती है, मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जीवाणु खत्म नहीं होते। अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। यानी कि उसने क्या बताया, अगर हम केवल मिट्टी से हाथ धोएं या पानी से धोएं तो हमारे हाथों पर जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। वो हमारे खाने खाते हैं जब हम हाथों से तो उसके अंदर चले जाते हैं। शिवानी कहती है, हाँ बताओ किसके बारे में? शादी के बारे में। आरती कहती है, शादी का पंडाल बहुत सुंदर सजा था। पंडाल के पीछे की ओर कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। एक तरफ गैस का बड़ा सा चूल्हा था, उस पर रखी बड़ी कढ़ाई में एक अंकल कुछ तल रहे थे। तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थी। दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थी। खाना परोसने और खाना खाने के बर्तन अलग अलग थे। मेज़ों पर छोटे बड़े और साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे। कहने का मतलब है बच्चों, आप लोग भी शादी में जाते हो तो देखते हो यही सब कुछ हो रहा होता है जो इस पाठ में बताया गया है। आगे है, अब बताओ, यानी कि एक प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या है। आरती ने शादी में कई तरह के चूल्हों पर खाना बनते हुए देखा। तुमने अपने घर में या आसपास किस किस तरह के छोटे बड़े चूल्हों का प्रयोग होते देखा है? तो इसका उत्तर पहले मैं आपको बता दूं, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ हम क्या है, बड़े बड़ी भट्टियाँ देखते हैं जो गैस से चलती है। अगर गांव में चले जाओ, मिट्टी के चूल्हे होते हैं जो लकड़ से जलते हैं। कोयले वाली अंगीठी है, बिजली से चलने वाले चूल्हे जिसे इंडक्शन कहते हैं। मिट्टी के तेल से जो पहले चूल्हे जलते थे जिसे स्टोव कहते थे वो हैं। तो आइए अब इनको हम एक एक करके लिखते हैं। उत्तर नंबर 1, गैस सिलेंडर से चलने वाले चूल्हे और भट्टी, यानी कि जो हमारे घर में चूल्हे चलते हैं वो गैस से चलते हैं और शादी ब्याह में भट्टियाँ होती है बड़े बड़े, या मंदिर गुरुद्वारे में जो प्रसाद बनता है वो भट्टी पे बनता है। नंबर 2 है मिट्टी के चूल्हे। आजकल भी गांव में मिट्टी के चूल्हे हैं जिनमें लकड़ से जलाकर खाना बनता है। नंबर 3 कोयले वाली अंगीठी। कोयले वाली अंगीठी भी चलती है ना खाना बनाने के लिए। नंबर 4 है बिजली से चलने वाला चूल्हा, यानी कि आजकल शहरों में इंडक्शन जिसको कहते हैं
वो ज़्यादा चल रहा है जो बिजली से चलता है। और नंबर 5 है मिट्टी के तेल से चलने वाले चूल्हे जिसे स्टोव कहते थे, ये लगभग अब समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद आगे है मिलान करो, यानी कि मैच करना है। एक तरफ हमें चूल्हा लिखा हुआ है यानी कि चूल्हों के प्रकार हैं, दूसरी तरफ ईंधन है, ईंधन के प्रकार है। अब ये ईंधन क्या होता है, यानी उन चूल्हों को जलाने के लिए, चलाने के लिए या जलाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वो ईंधन होता है। अब जैसे हम मिलान करते हुए चलते हैं, पहला हमें गैस चूल्हा दिखा हुआ है, गैस चूल्हा है ना जो घर में भी देखा है, तो ये किससे चलता है, नीचे नीचे दूसरी लाइन में जो सिलेंडर दिख रहा है लाल से रंग का, उससे चलता है। तो हम पहले वाले को आखिरी से मैच कर देंगे। नंबर 2 पे देखो एक स्टोव है, जहाँ वो हवा मारने वाला दिखा हुआ है, उसमें एक बना हुआ है सामान सा जिसमें ईंधन का प्रयोग होता है, डालते हैं। तो इसके लिए हम तेल का, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, इसको स्टोव कहते हैं। तो जो हमारी ये इधर तीसरे नंबर पे पीपीसी बनी हुई है नीले से रंग में, उसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। नंबर 3 पे चलते हैं, क्या बनी हुई है, अंगीठी। और अंगीठी हमने अभी अभी पढ़ा किससे चलती है, कोयले से। तो दूसरे नंबर पे जो कोयले बने हुए हैं ना, उसके साथ इधर वाले 3 नंबर को मैच कर देंगे। नंबर 4 पे देखो मिट्टी का चूल्हा है, और ये आपने घरों में भी देखा है, तो किससे चलता है, ये लक्कड़ से। तो पहले नंबर पे जो लकड़ियाँ दिख रही है उससे मैच कर देंगे। अब रह गया 5वें नंबर पे, ये क्या है, सूर्य की रोशनी से चलता है, सोलर सिस्टम कहते हैं ना जिसको, तो ये सनलाइट से चलता है। तो इसको हम सनलाइट यानी कि सूरज से जो दिख रहा है ना चौथे नंबर पे, उससे मैच कर देंगे, और इस तरह हम ये एक्टिविटी पूरी कर लेंगे। आगे है भोजन बनाने की तैयारी, यानी कि भोजन बनाने से पहले जो जो सामान इकट्ठा करना पड़ता है, जो जो बर्तन लेने होते हैं, वो सब तैयार करना। आइए इसको पढ़ते हैं। आरती कहती है, शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देखकर मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं। पिताजी ने बताया कि किसी काम को कोई भी कर सकता है। शादियों में और होटलों में ज़्यादातर पुरुष ही खाना बनाते और परोसते हैं, परंतु अब महिलाएं भी इन जगहों पर काम करने लगी है। यानी कि उसके पापा ने बताया कि आदमी और औरत में कोई अंतर नहीं है। जो काम केवल पहले आदमी करते थे यानी कि पुरुष जाति करती थी, वो सारे काम आजकल महिलाएं भी कर रही हैं, और जो काम महिलाओं के लिए बनाए गए थे, जो केवल महिलाएं करती थी, वो काम अब पुरुष भी कर रहे हैं, यानी कि दोनों समान हैं। आगे है सोचो और लिखो, यानी कि सोच कर लिखना है। दिए गए काम तुम्हारे घर के कौन कौन से सदस्य करते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं, एक साइड में काम लिखा हुआ है जो घर के काम है, दूसरी साइड में उसे कौन कौन करते हैं। आपने अपने घर के अनुसार जो जो करते हैं उसका लिखना है। जैसे एक हमें करके बताया गया है, गेहूँ पिसवाना, गेहूँ का हम आटा बनवाते हैं ना, तो कौन करता है, इसमें लिखा हुआ है पिताजी, माँ, बड़ा भाई, यानी कि ये 3 लोग करते हैं। अब आगे के काम आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, मैं अपने अनुसार इसको लिख रही हूँ। फल सब्जियाँ लाना, अब ये देखो कौन लाता है, माँ ला रहे हैं, पापा या पिताजी, और क्या है घर में दादाजी दादी जी भी हैं जिनके, तो मैं लिख रही हूँ दादाजी। अगला है सब्जियाँ धोना और काटना, कौन करते हैं, माँ, और कौन करते हैं, दादी जी। अगर आपकी बड़ी बहन या बुआ है तो आप उसको भी लिख सकते हो। उससे अगला है भोजन पकाना। अब भोजन कौन कौन पकाता है, माँ और दादी जी मिलकर पकाते हैं हमारे घर में, तो मैं दोनों का लिख रही हूँ, माँ और दादी जी। फिर है भोजन परोसना, कौन परोसता है, माँ। फिर है दूध उबालना, दूध कौन कौन उबाल रहे हैं हमारे घर में, माँ, पिताजी, दादी जी, ठीक है, एक मम्मी होगी, एक पापा और दूसरा दादी जी होगी। फिर है बर्तन साफ़ करना, बर्तन कौन कौन साफ़ करते हैं, माँ।
और अगर आपके पिताजी भी करते हैं तो आप लिख सकते हो, दादी या दादाजी करते हैं तो वो भी लिख सकते हो। अगला है रसोई घर की सफाई। रसोई घर की सफाई कौन करते हैं? माँ करते हैं और उसकी मदद मैं करता हूँ। ठीक है, आप अपना नाम लिख दोगे। आगे है चर्चा करो। मीना के घर में उसकी माँ व पिताजी मिलकर खाना पकाते हैं। रीना के घर में उसकी माँ और बड़ी बहन खाना बनाती है। तुम्हारे विचार से घर में खाना पकाने का काम केवल महिलाएं करें या पुरुष भी? बच्चों, आपने अपने इसमें अपनी समझ के अनुसार उत्तर देना है। आइए करते हैं इसको। आगे इसका उत्तर है, मेरे विचार के अनुसार घर में खाना पकाने का कार्य महिलाएं व पुरुष दोनों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी महिलाओं की तरह ही स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। आगे अगले पेज पर है, सोचो, चित्र बनाओ और लिखो। यानी कि आपने सोचकर चित्र बनाना है और उसको लिखना है। क्या लिखना है? तुम्हारे घर में खाना किन बर्तनों में पकाया जाता है? एक साइड में लिखा हुआ है बर्तन का चित्र और दूसरे साइड में लिखा है बर्तन का नाम। तो हमने एक एक चित्र बनाना है और उसका सामने उसका नाम लिखना है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले है कढ़ाई की फ़ोटो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या जैसे भी है इस फ़ोटो को बना सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने 2 कढ़ाई की फ़ोटो दी है। जो आसानी से बन सके उसको आप बुक पर बनाओगे। आगे दूसरे नंबर पर है फ्राइंग पैन, जिसमें कोई चीज़ तलने की या सेकने की या सब्जी भी बना सकते हैं। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। आगे नंबर 3 पर है एक बड़ा सा पतीला, जिसको चाय या दूध बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। आगे आपकी सुविधा के लिए मैंने एक फ़ोटो और दी है, जो है प्रेशर कुकर की। आप इनमें से किसी भी 3 की फ़ोटो बनाकर लगा सकते हो या फिर इसी पर बना सकते हो। आगे है, तुम खाना खाते समय किस बर्तन का प्रयोग करते हो? चित्र बनाकर नाम लिखो। यानी कि खाना खाते वक्त आप जो जो बर्तन इस्तेमाल करते हो, जैसे प्लेट हो गया, कटोरी हो गया, चम्मच, गिलास आदि जो भी है, जिसका भी आप चित्र बना सकते हो। एक साइड में जहाँ लिखा हुआ है बर्तन का चित्र, वहाँ आपने चित्र बनाना है और दूसरी ओर उसका नाम लिखना है। आइए एक एक करके करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर पर है गिलास, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आगे नंबर 2 पे है, 2 चीज़ें इकट्ठी दी हुई है, इसे आप नंबर 2 और नंबर 3 डालकर बना सकते हो। एक को बोलेंगे चम्मच और दूसरा है कांटा। कांटे का प्रयोग फ्रूट यानी कि फल जो बारीक कटे हों उसको खाने में या मैगी वगैरह, नूडल्स वगैरह खाने में किया जाता है। आगे आपकी सुविधा के लिए एक और दी है, जिसका नाम है प्लेट। तो आप इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 3 चित्र बनाकर उसके नाम लिख सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है, चर्चा करो। यानी कि आपस में बातचीत करनी है। अपने मित्रों द्वारा बनाए गए बर्तनों के चित्रों को देखो और चर्चा करो। यानी कि ऊपर जो हमने खाना बनाने वाले और खाने वाले बर्तन बनाए हैं, वो आपके दोस्तों के भी देखने हैं। उनके बर्तन तुम्हारे बर्तनों से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि किस तरह से अलग है। तो हो सकते हैं थोड़े बहुत अलग हो या सबके एक जैसे हो। तो मेरे अनुसार सभी के बर्तन लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि सभी जो खाना बनाते हैं वो लगभग उन्हीं में बनाते हैं। जैसे हलवा, पूड़ी, सब्जी कढ़ाई में बन गई है, कुकर में दाल चावल वगैरह बन गए हैं, और खाने के लिए वही प्लेट, चम्मच, गिलास का प्रयोग होता है, इसलिए एक जैसे ही बर्तन हैं। आगे है एक तालिका दी गई है, पता करो और लिखो। क्या पता करना है? कौन सा बर्तन किस से बना होता है। इसमें नीचे एक लाइन में बर्तनों के नाम हैं और इधर 4 कॉलम दिए गए हैं किस से बना है।
पहले लिखा हुआ है लोहा, दूसरा लिखा हुआ है पीतल, तीसरा स्टील और चौथा है लकड़ी। आइए एक एक करके हम इसको करते हैं। कढ़ाई, कढ़ाई किसकी बनी होती है? लोहे की, तो हम लोहे पर टिक मार्क कर देंगे। और कढ़ाई पीतल की भी होती है, आप चाहे पीतल में भी टिक मार्क कर सकते हो, दो चीज़ों की बनी होती है, तो लोहा और पीतल दोनों पे, जो आजकल नहीं है पहले ज़माने में होती थी। पतीला है, पतीला किस चीज़ का बना होता है? पीतल का आ जाएगा, और स्टील का भी पतीला होता है, दोनों को आप टिक मार्क कर दोगे। फिर है बेलन, बेलन किसका बना होता है? लकड़ी का, तो लकड़ी वाले नीचे टिक मार्क कर दोगे। फिर उसके बाद है चकला, चकला किसका बना होता है? लकड़ी का, ठीक है, और पत्थर का भी होता है, लेकिन पत्थर वाला यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो हम लकड़ी पे टिक मार्क कर देंगे। फिर है तवा, तवा किसका बना होता है? लोहे का। फिर अगला है थाली, थाली किसकी बनी होती है? स्टील की, तो हम स्टील के नीचे टिक मार्क कर देंगे। फिर है कटोरी, कटोरी होती है जिसमें आप सब्जी दाल रख के खाते हो, रायता वगैरह, तो कटोरी किससे बनी होती है? स्टील से, स्टील को टिक मार्क करोगे। फिर है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर किससे बना होता है? स्टील से या एल्यूमिनियम से, तो यहाँ एल्यूमिनियम नहीं है, स्टील वाले को टिक मार्क कर देंगे। फिर है कड़छी, कड़छी क्या काम आती है? सब्जी दाल वगैरह बनाने के लिए, तो ये किससे बनी होती है? स्टील से, स्टील को हम टिक मार्क कर देंगे। फिर है पलटा, पलटा क्या है? जो घरों में होता है वो स्टील का होता है, हम स्टील से कर देंगे। और जो हलवाई के पास बड़ा सा पलटा होता है ना, जिससे मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, वो क्या होता है? लोहे का होता है, तो हम लोहा और स्टील दोनों को टिक मार्क कर देंगे। इस तरह से ये तालिका पूरी हो जाती है। आगे पेज नंबर 43 पर उसी तालिका के नीचे दिया गया है, दोनों शिवानी और आरती बातें कर रही है। क्या बातें कर रही हैं देखते हैं। शिवानी कहती है, आरती तुमने वहाँ क्या क्या खाया? आरती कहती है, शादी का खाना मेज़ों पर लगा हुआ था, मैंने गोलगप्पे, चावल, दही भल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया। शिवानी कहती है, इतना कुछ? आरती कहती है, हाँ, लेकिन मेरी नानी जी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी दाल ही खाई। मेरे भाई ने थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें खाई। मैंने नानी जी से इतना कम खाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बेटी इस उम्र में हम न तो ज़्यादा चलते फिरते हैं न ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें थोड़े खाने की ज़रूरत होती है। मेरी सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी हिना के साथ आई थी। दीदी बता रही थी, हिना तो अभी केवल दूध ही पीती है। 6 महीने की होने पर उसे दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का रस दूंगी। यानी कि बुढ़ापे में या बुजुर्ग व्यक्ति है वो खाना ज़्यादा नहीं हजम कर सकते, इसलिए वो हल्का खाना खाते हैं। इसी तरह जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने से छोटे, वो केवल दूध पर ही रहते हैं और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा दलिया, पतली खिचड़ी या फलों का रस आदि खाना पीना शुरू करते हैं। उसके बाद शिवानी कहती है, अब चलते हैं, घंटी बज गई है। आगे है, अब लिखो किसने क्या खाया, यानी कि ऊपर का जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हमने जवाब देना है। यानी कि पहला है आरती, यानी कि आरती ने क्या खाया, तो हम लिखेंगे गोलगप्पे, चावल, दही भल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा, यही चीज़ें खाई थी ना, तो ये लिख देंगे। उससे अगला है पिताजी, यानी कि पिताजी ने क्या खाया, मक्की की रोटी और साग। अगला है नानी जी, नानी जी ने क्या खाया, एक चपाती और दाल। अगला है हीना, हीना छोटी सी बच्ची है ना जो 6 महीने से छोटी है, तो उसका लिखेंगे केवल दूध पीती है। आइए आगे करते हैं, पता करो और लिखो, यानी कि पता करके लिखना है। अपने आसपास के बड़ों अथवा यानी कि बुजुर्गों से पता करके लिखो। इधर एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें लिखा है बच्चा, जवान, बुजुर्ग, और आगे 2 लाइनों में हेडिंग दी हुई है क्या क्या खा पाते हैं। वो बच्चा क्या क्या खाएगा उसको पहले वाले कॉलम में लिखना है और क्या क्या नहीं खा पाते हैं उसको दूसरे वाले में। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहला है बच्चा, तो बच्चा क्या खा लेगा, दूध पीता है, दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी, फलों का रस आदि। ठीक है। क्या नहीं खाता है, ठोस
और अधिक भारी भोजन को नहीं खा पाता है। तो हम लिखेंगे ठोस अधिक भारी भोजन। दूसरे नंबर पे है जवान। जवान क्या खा लेगा? सब कुछ, यानी कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी, साग आदि। और क्या नहीं खा पाते? वो सभी कुछ खा लेते हैं। ठीक है, क्या नहीं खा पाते खा लिया जाएगा, या लिख दो सभी कुछ खा लेते हैं। नंबर 3 पे हैं बुजुर्ग। बुजुर्ग क्या खाएंगे? रोटी, चावल, दाल, दलिया, पतला दलिया, खिचड़ी आदि। और क्या नहीं खा पाते हैं? अधिक मसाले वाले, तले हुए और बहुत ज़्यादा सख्त भोजन नहीं खा पाते। तो हम लिखेंगे अधिक मसालेदार, तला हुआ और सख्त भोजन। आगे एक एक्टिविटी है, देखिए इसको कैसे करना है, आओ ये भी करें। अंताक्षरी का खेल। अंत्याक्षरी आपने देखी है गाने वाली, ये कुछ खाने वाली चीज़ों के नामों पर अंताक्षरी है। कैसे करना है? जैसे कोई भी बच्चा, जैसे आप 10 बच्चे हो क्लास में या 5 बच्चे हो, बैठ गए हो, घर पे हो या क्लास में, तो पहले बच्चा कोई खाने की चीज़ का नाम बोलता है। जैसे उसने बोला अमरूद, उदाहरण के तौर पे अमरूद बोला। अब उसमें आखिरी अक्षर क्या आया? द। तो दूसरा बच्चा बोलेगा द से जो शुरू होगा। तो जैसे उसने खाने वाली चीज़ बोल दी है दही भल्ला, ठीक है। अब ल आ गया आखिरी, तो अब तीसरा बच्चा क्या बोलेगा? ल से बोल दिया, जैसे उसने लड्डू, लड्डू बोल दिया ना। फिर उसके बाद क्या है? चौथा बच्चा ड जो आ गया है, उस चीज़ से जो भी शुरू होता है नाम बोले। और ये जो नाम बोले जा रहे हैं उन्हें क्या है? एक जगह पर लिखना है, चाहे कॉपी पर, चाहे ब्लैक बोर्ड पर, कहीं भी लिख लेना है। फिर उसके बाद ये नीचे जो आगे तालिका दी गई है उनको करना है। आइए करते हैं। अब ऊपर जो अंताक्षरी की थी उसके आधार पर हमने ये तालिका भरनी है। एक साइड में लिखा हुआ है पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें, और दूसरी साइड में है जंतुओं से मिलने वाली चीज़ें। यानी कि जो चीज़ हमें पौधों से, पेड़ों से प्राप्त होती है उसको हम एक साइड में लिखेंगे पहले वाली में, और जो हमें जानवरों से मिलती है उसे दूसरी साइड में। अब जैसे पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें जो हमारे अंताक्षरी में आए हैं, जैसे अमरूद, सेब, चावल, आलू, इसी तरह आपके जो भी नाम आए आप उसे लिख दोगे। और दूसरी ओर जंतुओं से मिलने वाली चीज़ों में जो नाम आए हैं, जैसे दही हो गया, अंडे, पनीर, खोया, घी आदि लिख दोगे। आगे इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, घर में माँ की सहायता से खाने की कोई चीज़ बनाओ और दी गई तालिका में उसकी बनाने की विधि लिखो। हमने क्या करना है? आपने अपनी मम्मी के साथ जो भी चीज़ बनाई है उसे जो पूछा गया है और उसकी विधि लिखनी है। आइए करते हैं। सबसे पहला कॉलम है खाने की चीज़ का नाम। तो हमने क्या बनाया? सूजी का हलवा। आगे है बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, यानी कि सूजी का हलवा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा? सूजी, चीनी, घी, ये 3 चीज़ तो ज़रूरी है। उसके बाद अगर इसे और स्वादिष्ट बनाना चाहते हो तो क्या है? थोड़े से काजू और किशमिश। आगे है किस में पकाया? तो कढ़ाई में पकाया। कैसे पकाया, यानी कि इसकी विधि लिखनी है। तो हम इसकी विधि लिखते हैं। इसकी विधि में क्या करेंगे? हम कढ़ाई में सूजी को घी में डालकर भूनते हैं। भूनने के बाद उसमें पानी और चीनी डालते हैं। उसके बाद उसे गाढ़ा करके, यानी कि गाढ़ा होने तक हलवे की तरह पका लेते हैं। फिर बाद में आखिर में उसमें किशमिश और काजू डाले जाते हैं। उसके बाद है किस में खाया? तो हमने इसे प्लेट में डालकर या कटोरी में डालकर खाया। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे कटोरी या प्लेट।